आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग फ़िलॉसफ़ीज़ क्या होती हैं। हमारे पास कौन-कौन सी तरह की मार्केटिंग फ़िलॉसफ़ी है और किस तरह बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस इन फ़िलॉसफ़ीज़ का यूज़ कर कर अपने टारगेट गोल को अचीव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग फ़िलॉसफ़ी। अगर मार्केटिंग फ़िलॉसफ़ी देखते हैं तो ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड आपका मार्केटिंग है, दूसरा वर्ड आपका फ़िलॉसफ़ी है। तो अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ मार्केटिंग होता क्या है? तो जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिसर्च करते हैं कि किस तरह आपको प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद आप प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट का। उसके बाद आप कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं और फिर आप अपने गुड्स को उन्हें डिलीवर कर देते हैं। तो मतलब ये कंप्लीट साइकिल होती है, आपकी रिसर्च से स्टार्ट होती है और जब तक वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक डिलीवर नहीं हो जाता और उसकी नीड्स, उसकी डिज़ायर्स, उसकी वांट्स को सेटिस्फाई ना कर दे। तो मतलब एक ऐसी प्रोसेस है मार्केटिंग जो प्रोडक्ट के रिसर्च से स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट के डिलीवरी पर जाकर ख़त्म होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन में देखें कि मार्केटिंग इज़ रेफर टू एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, communicating and delivering products for the customers in order to satisfy their needs and wants। मतलब मार्केटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है और उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर को डिलीवर किया जाता है, जिसके थ्रू कि उनकी नीड्स को, उनकी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो ये तो मार्केटिंग थी। अब फिलॉसफी क्या होता है? फिलॉसफी का मतलब हम सिंपल वर्ड में बात कर सकते हैं, कोई एक विचारधारा कि हर पर्सन के लाइफ का एक फंडामेंटल होता है, एक फिलॉसफी होती है, उसी को बेस मानकर वो अपने काम करता है। तो उसी तरह मार्केटिंग में भी होता है कि मार्केटिंग में भी फिलॉसफीज होती हैं। सो अ मार्केटिंग फिलॉसफी इज अ फंडामेंटल आइडिया दैट गाइड्स अ कंपनीज एफर्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशंस गोल। तो मार्केटिंग फिलॉसफी क्या है? मार्केटिंग फिलॉसफी एक फंडामेंटल आइडिया है जो कि कंपनी के एफर्ट्स को गाइड करता है कि किस तरह वो कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर कर अपने ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव कर सकते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड फर्स्ट व्हेन द कंपनी डिसाइड हाउ टू बिल्ड देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब आपकी जो मार्केटिंग फिलॉसफी है, सबसे पहले इसको कब कंसीडर किया जाता है? जब कंपनी ये डिसाइड करती है, कंपनी ये सोचती है, कंपनी ये प्लानिंग बनाती है कि किस तरह उसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को बनाना है, किस तरह अपने प्रोडक्ट को रिसर्च से लेकर कस्टमर तक पहुंचाना है, किस बेस को वो फॉलो करेगी। तो हमारे पास जितनी भी कह सकते हैं फिलॉसफीज़ हैं, हर फिलॉसफी में एक अलग अलग सेगमेंट है। हर फिलॉसफी किसी फैक्टर को ज़्यादा कंसीडर करती है, किसी फैक्टर को कम वेट कंसीडर करती है। तो अगर इन शॉर्ट में बात करें कि हम अपने प्रोडक्ट का किस तरह प्रोडक्शन करें, किस तरह उसकी सेल्स करें, किस तरह उसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, इनके बारे में कुछ विचारधाराएं हैं हमारे पास, उन्हीं को मार्केटिंग फिलॉसफी कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ 5 तरह की कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, 5 तरह की फिलॉसफीज अवेलेबल हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जहाँ हम बात करते हैं मैक्सिमम प्रोडक्शन की। कि हम बात करते हैं जब हम प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगे, जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा उतनी हमारी जो प्राइस होएगी वो कम हो जाएगी। तो ये होता हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब दूसरा होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ फोकस करते हैं हम क्वालिटी के ऊपर कि अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो कस्टमर कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, मतलब हमारी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होएगी। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये फोकस करता है आपकी सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर कि आप कितनी डायनामिक सेलिंग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, आपके सेल्स पर्सन कितने एबल हैं, कितने एफिशिएंट हैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल करने में, कंज्यूमर्स को कितनी जल्दी वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर टोटली फोकस होता है आपकी सेलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर। फोर्थ आता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग के अंदर हम बात करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर नीड किस तरह के प्रोडक्ट को चाहता है वो, और जिस तरह के प्रोडक्ट की उसकी नीड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करना। और आपका लास्ट कॉन्सेप्ट होता है सोशल एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो जब हम एक बिजनेस चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक सोसाइटी की रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, वहाँ के कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, वहाँ से रॉ मटेरियल लेते हैं, वहाँ के हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस सोसाइटी के लिए कुछ इम्प्रूव करे, कुछ अपने कर्तव्यों को पूरा करे।
तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, वो अपने सोसाइटियल ग्रुप्स को कह सकते हैं या सोसाइटियल वर्क करता है, जैसे कि आपने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करा दिया, आपने प्लांटेशन ड्राइव लगवा दी, तो मतलब अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट आपकी सेल्स के ऊपर, आपके बिजनेस के गोल्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये आपकी 5 मार्केटिंग फिलॉसफी थी। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या थी आपकी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोडक्ट इन बल्क। सबसे पहला मेन एम क्या होता है इनका, कि प्रोडक्शन को बल्क में करना। अब उससे क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। जब आप किसी प्रोडक्ट को बल्क में प्रोड्यूस करोगे, काम ज़्यादा कर रहे हो, एक ही काम को कंटिन्यू रिपीट कर रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी भी वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपकी जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, वो भी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म ऑन लार्ज स्केल। आपको बड़े स्केल पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो इसका मेन एम क्या है, आपका कह सकते हैं सबसे पहला मेन एम होता है इस कॉन्सेप्ट का कि बल्क प्रोडक्शन। अब जब आप बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और आपको इसी के साथ साथ अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया होता है वो भी लार्ज एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये मेन फोकस होता है आपके प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। अब इस कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि और इनकी क्या बिलीव्स हैं, क्या मान्यताएं हैं। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट द कंपनीज यूटिलाइज द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक स्केल। अब कह रहे हैं कि जब कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है, अब वो जितना प्रोडक्शन बढ़ाती रहेगी उसकी सेल्स का उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो कम होती जाएगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि अभी कोई कंपनी है और उसका रेंट है उसकी बिल्डिंग का 10,000 रुपीज़, ओके। अभी वो सिर्फ 1 यूनिट बना रही है, और अगर वो फ्यूचर में 1000 यूनिट बनाने लगेगी तो भी उसका रेंट तो 10,000 ही रहेगा। मतलब प्रोडक्शन कितना भी करे, रेंट उसका स्टेबल रहेगा। तो जब यूनिट ज़्यादा बनेगी तो कहीं ना कहीं जो उसका रेंट है वो 1000 यूनिट्स के अंदर या 1000 यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो अब सस्ती होने लगेगी। तो यहाँ पर इसका ही यूज़ करते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल। The reduced price makes the product appears inexpensive to the customer which generates more sales. अब जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं तो कस्टमर्स को महंगा नहीं दिखता, और जब जो प्रोडक्ट कस्टमर्स को महंगा नहीं दिखेगा तो कस्टमर्स को बार बार परचेज करेंगे, कंटिन्यू परचेज करेंगे, जिसके थ्रू की जो कंपनी की सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हरदम लो प्रोडक्ट या लो प्राइस के प्रोडक्ट ही आपको कह सकते हैं आपको रिवेन्यू जनरेट करें। Lower price may not able to generate more customers, but with the decline in quality, the sales volume will decrease. अब कई बार क्या होता है, अब जो इलाइट ग्रुप ऑफ सोसाइटी है वो कभी भी आपके प्रोडक्ट के प्राइस को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि उन्हें क्वालिटी चाहिए। तो ये नहीं कह सकती अगर कि आप बल्क में प्रोडक्शन कर कर अपने प्राइस की क्वालिटी को, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर दोगे तो आप हरदम प्रॉफिट अर्न करोगे। ये भी पॉसिबल नहीं है। कई बार आपकी क्वालिटी जब आप डिक्लाइन कर देते हैं तो उसकी वजह से कई बार आपकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो भी गिर जाती है। अब इस थ्योरी में क्या होता है कि दिस थ्योरी होल्ड गुड्स व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई। इस थ्योरी में हरदम आपके जो गुड्स होते हैं डिमांड से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं आप, और जब आप कह सकते हैं डिमांड से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करोगे तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है कि आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है कहीं ना कहीं वो डिक्रीज होने लगे, क्योंकि डिमांड आपकी है नहीं, प्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लॉस में जाना स्टार्ट कर दोगे। बट अ कस्टमर विल नॉट ऑलवेज बी लुकिंग फॉर अ चीपर प्रोडक्ट। देयर विल बी अ मैनी फैक्टर्स फॉर विल इम्पैक्ट द कस्टमर्स परचेज डिसीजन। जब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इसमें कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता अवेलेबल करवाओ तो कंज्यूमर उसको परचेज करेगा, लेकिन ये भी हरदम पॉसिबल नहीं होता। हरदम कस्टमर चीपर प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करता, हरदम उनको कंसीडर नहीं करता। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर की परचेज डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। तो अगर इन शॉर्ट में हम बात करें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता क्या है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करते हैं, बल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात करते हैं, प्राइस के कम करने की बात करते हैं। तो वो होता है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर हम क्वालिटी के बारे में। द कंज्यूमर आर always looking out of quality products and are not worried about price and the availability of the product. अब क्या कहते हैं ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो कंज्यूमर है वो हरदम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ढूंढता रहता है, उसी को ही
लेने की सोचता है, उसी को परचेज करने के डिसीजन बनाता है, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो और चाहे वो जितनी दूर उसे अवेलेबल हो। अब कई बार आप देखोगे कि आपके जो आईफोन्स हैं, आपके घर के नियर बाय जितने भी शॉप्स हैं, हर शॉप्स पे आपको आईफोन नहीं मिलता, वो एक स्पेसिफिक स्टोर्स पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन फिर भी जिन्हें परचेज करना होता है वो इन स्टोर्स पर जाकर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाकर भी उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, क्योंकि वो कस्टमर सिर्फ क्वालिटी के ऊपर बात कर रहा है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, प्राइस से अवेलेबिलिटी से उसे फर्क नहीं पड़ता। Companies follow this approach will creating high quality product will satisfy the requirement of such customers but it will be expensive in the process। तो जो भी कंपनी इस प्रोसेस को, इस अप्रोच को फॉलो करती है, वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और कस्टमर्स की नीड्स को, कस्टमर्स के कह सकते हैं नीड्स, डिज़ायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जब वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होती है, उस प्रोडक्ट को बनाने की जो प्रोसेस होती है, वो महंगी हो जाती है। Since the focus of the companies is on the producing quality product, they lose out on the customers they seek in expensive product or are influenced by the availability of usability of the product। अब जब कोई भी कंपनी है वो क्वालिटी प्रोडक्ट को बना रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे कस्टमर्स भी मार्केट में होते हैं जो सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, तो वो कंपनी उन कस्टमर्स को कह सकते हैं लूज कर देगी। और इसके साथ ही साथ क्योंकि ये प्रोडक्ट हर जगह इजीली अवेलेबल भी नहीं होते, अब मैं कोई कस्टमर है वो घर से निकलेगा और वो सोचेगा कि उसे नियरेस्ट बाई जो भी प्रोडक्ट मिल गया उसी को परचेज कर लेगा, वो कभी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर ट्रैवल नहीं करेगा। तो इस तरह के कंज्यूमर्स को भी ये कंपनी फिर कह सकते हैं लूज ऑन कर देती है। तो इनका मेन फोकस क्या होता है? क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाना, कस्टमर्स की नीड को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना, बेशक इसके बाद उनके जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो महंगी हो जाए। अब नेक्स्ट आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। इनका मेन फोकस होता है आपकी सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर। सेलिंग टेक्निक्स, दिस इज द थर्ड फिलॉसफी एंड इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कि आपकी थर्ड फिलॉसफी है और ये एक्चुअल बेसिस है कि आप किस तरह अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सो इन द अर्लियर टू फिलॉसफीज और कॉन्सेप्ट द एम्फेसिस वर द प्रोडक्शन, वेयर एज सेलिंग कॉन्सेप्ट इज मोर फोकस्ड ऑन द मेकिंग सेल्स फॉर एवरी प्रोडक्ट which is irrespective of a quality of the product or the needs of the customer। तो इससे पहले हमने दो फिलोसफीज की बात करी, एक में कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ, दूसरे में कह रहे हैं आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करो। लेकिन सेलिंग कॉन्सेप्ट इस तरह की किसी बात पे फोकस नहीं करता, वो कहता है कि सिर्फ हमें ये फोकस करना है कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी में अपनी सेल्स को करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं सेल्स के लिए। हो सकता है वो कोई ऑफर निकाल रहे हो, उनके जो सेल्स पर्सन है उनको और डायनेमिक बनाया जा रहा हो, उनको ट्रेनिंग दी जा रही हो, अलग अलग कह सकते हैं वाउचर्स निकाले जा रहे हो, अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर वो वर्क कर रहे हो, किस तरह कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी वो अट्रैक्ट कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें। मतलब इन सभी चीज़ों के ऊपर इनका फोकस होता है कि किस तरह अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। प्रोडक्ट बन चुका है, जैसा बनना था, उसकी क्वालिटी जैसी है वैसी रहेगी। ये उसकी क्वालिटी से कोई इंप्रूवमेंट नहीं करते, ज़्यादा ना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन उन्होंने जो प्रोडक्ट बना लिया है उसको बेचने के ऊपर इनका टोटल फोकस होता है, किस तरह उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराया जा सके, कस्टमर्स को डिलीवर किया जा सके। कंपनी फॉलोइंग दिस अप्रोच हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड थस हैव वेरी लेस रिपीट कस्टमर्स। अब इस तरह की प्रोसेस को कौन यूज़ करता है? उन प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है जहां पर जिन प्रोडक्ट्स को कस्टमर बहुत कम परचेज करते हैं, लाइक कि आपके ऑटोमोबाइल, लाइक आपके टीवी, लाइक आपके फ्रीज। मतलब ये सब क्या सेगमेंट है? इन सेगमेंट को कस्टमर बहुत कम रिपीट परचेज करता है। आप एक लाइफ टाइम में कितने फ्रीज को परचेज कर लोगे? मुश्किल से 3 से 4। कितने टीवी को परचेज कर लोगे? 5 से 6। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पर कस्टमर्स कह सकते हैं लाइफ टाइम में बहुत कम बार उनको परचेज करता है। तो मैक्सिमम इन सेगमेंट का यूज़ इस जगह किया जाता है। और यहाँ पर जिन प्रोडक्ट के लिए कह सकते हैं जिस भी अप्रोच का यूज़ किया जाता है, इन अप्रोच का जो लाइफ स्पैन होता है बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है। अभी हमने कोई अपनी सेलिंग का कॉन्सेप्ट बनाया, सेलिंग का कोई मेथड अपना रहे हैं, तो हरदम उसी मेथड को हम यूज़ करते नहीं रहेंगे। कुछ टाइम तक जब तक इन्वायरमेंट हमारे फेवर में है हम उस सेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा हम नए सेलिंग कॉन्सेप्ट को लेकर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये मेन फोकस करता है कस्टमर के ऊपर। मतलब कैसा फोकस है ये, कैसा कॉन्सेप्ट है? कस्टमर सेंट्रिक आपका कॉन्सेप्ट है। द मार्केट इज कस्टमर सेंट्रिक, देयरफॉर एनी प्रोडक्ट दैट शुड बी
able to fulfill the customer needs. Marketing concept is based on the assumption that a customer will purchase product. अब इनका मानना है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप मार्केट में अवेलेबल करवा दो जो कस्टमर की नीड्स को, डिज़ायर्स को पूरा कर सके, तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। मेन फोकस क्या है इनका? कस्टमर सेंट्रिक है। ये उसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, उसी प्रोडक्ट को बनाते हैं जो कि कस्टमर डिमांड करता है, उसकी नीड्स के हिसाब से, उसकी डिज़ायर्स के हिसाब से, जिसमें कंपनी को पता कैसे चलता है कस्टमर को क्या चाहिए। कंपनी यहाँ पर कंपनीज कंडक्ट रिसर्च in order to identify customer needs and create a product that meet their needs in a better way and their competitors. तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है? रिसर्च कंडक्ट करती है कस्टमर्स की, कह सकते हैं, नीड को पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी क्या नीड्स है, क्या डिज़ायर्स है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू कि उनकी डिज़ायर्स को हमारे कॉम्पिटिटर से बेटर वे में फुलफिल किया जा सके। तो यहाँ मेन फोकस क्या होता है? कस्टमर का। तो क्या मानते हैं कि जो भी कस्टमर की नीड है आप उसको पूरा कर दो, आप हरदम प्रॉफिट में रहोगे, आपकी सेल्स होती रहेंगी। इट रिजल्ट इन बिजनेस डेवलपिंग रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स दैट लीड टू प्रॉफिट जनरेशन इन लॉन्ग रन। तो इस कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है? आपका एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है कस्टमर से, कस्टमर लॉयल हो जाते हैं आपके, क्योंकि जब आप उनकी नीड्स को पूरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए प्रॉफिट जनरेशन का काम करेंगे, वो आपके ही प्रोडक्ट को कंटिन्यू परचेज करेंगे। आप किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट को परचेज करा और उससे वो सेटिस्फाई हो गया, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला उस प्रोडक्ट से, तो उसे पता लग गया कि ये कंपनी के प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छे हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप कोई नए सेगमेंट में भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका एक हेल्थी रिलेशनशिप विद कस्टमर्स आपको प्रॉफिट जनरेशन कराता है और ये आपका लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। तो ये होता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब लास्ट आता है आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब ये आपका कह सकते हैं फिफ्थ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है और उसका मेन फोकस होता है कि मार्केटिंग द नीड ऑफ द कस्टमर्स एज वेल एज द वर्किंग टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। इसमें हम बात करते हैं कस्टमर्स की नीड को तो पूरा करना है, लेकिन हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं कि हम इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। मतलब हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली वर्क करें, हमारा जो वर्क हो, हम इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम सोसाइटियल अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी पूरा कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है उसको हम वेस्ट ना करें, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, उसको सही से यूज़ करें। हमारे फर्म्स का, हमारी फैक्ट्रीज़ का सोसाइटी के ऊपर, वहाँ के इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना हो। क्योंकि हम क्या यूज़ करते हैं? हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? हमारी सोसाइटी से आते हैं। हमारे ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आते हैं? वो भी कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी से आते हैं। तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उस सोसाइटीज़ के लिए कुछ करें। हमारी कुछ कह सकते रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती है सोसाइटी के लिए, उनके इन्वायरमेंट को वेस्ट ना करें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली वर्क करें, इस तरह का। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती है, इस तरह से अपना प्रोडक्शन करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक बेटर इमेज सोसाइटी के अंदर डेवलप हो जाती है। कि दिस मार्केटिंग फिलॉसफी बिलीव्स दैट बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये मानते हैं कि जो बिजनेस है वो भी एक सोसाइटी का ही पार्ट है। तो जब आप सोसाइटी के पार्ट हैं तो आपको कुछ ना कुछ सोसाइटी को भी देना पड़ेगा। देयरफॉर बिजनेस शुड गिव इट बैक टू द सोसाइटी। क्योंकि जब आप इतने सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से ले रहे हैं तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को प्रोवाइड करें। तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए? लाइक पॉवर्टी इरेडिकेशन, प्रमोटिंग लिटरेसी, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लांटेशन ड्राइव करवा सकते हैं, या कोई फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगवा सकते हैं। मतलब आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि सोसाइटी के लिए होते हैं। जब आप ऐसे वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉजिटिव इमेज बननी शुरू हो जाती है और उस इमेज से आपको काफ़ी बेनिफिट होता है और आपका प्रॉफिट अर्न होता है, आपकी सेल्स बढ़ जाती है। तो ये थे आपकी कुछ मार्केटिंग फिलॉसफीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है बिजनेस के अंदर। इन सभी फिलॉसफीज़ का यूज़ कर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने मन चाहे प्रॉफिट्स को गेन करते हैं और अपने टारगेट गोल्स को अचीव करते हैं। सो ऐसे ही टॉपिक्स को आगे पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिसके थ्रू की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।